अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल 28 मई का दिन था और कल 28 मई बहुत से हवालों से बहुत अहम दिन है। पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत अहम दिन इसलिए है कि यौम तकबीर है। इस दिन पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत था, जिस पे पूरी मुस्लिम दुनिया ने इत्मीनान का सांस लिया और खुशी का इजहार किया। वहीं पर कल के दिन मुसलमानों के लिए एक और खुशी का दिन था और वो खुशी का दिन 28 मई को तैयब उर्दगान का इलेक्शन जीतने का दिन था। अल्लाह ताला ने तैयब उर्दगान को फ़तह नसीब की और 28 मई को मुस्लिम उम्मा की उम्मीदों का मरकज़ तुर्की और उसकी हुकूमत तैयब उर्दगान जैसे एक फ़िक्री रहनुमा के हाथ में आना हमारे लिए बाइस मसरत है। और एक बहुत मज़े की बात और बहुत अहम बात वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि ये सिर्फ़ तैयब उर्दगान की जीत नहीं थी। आज 29 मई है और आज 28 मई के एक खुशी के दिन के साथ साथ मुसलमानों की तारीख़ का एक और सुनहरा दिन है जिसको शायद हम भूल चुके हैं। और ये वो दिन है जिस दिन आज से ठीक 570 साल कबल सुल्तान फ़ातेह ने कस्तंतुनिया को फ़तह किया। जी हाँ, वही कस्तंतुनिया जिसकी फ़तह के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के मुताबिक 700 साल तक मुसलमान कोशिशें करते रहे और बिल आखिर 1553 में सुल्तान फ़ातेह ने 29 मई के दिन कस्तंतुनिया को फ़तह किया और सल्तनत उस्मानिया को खिलाफत उस्मानिया की तरफ शिफ्ट किया। ये वो सदी थी, ये वो अशरा था जहाँ मुसलमानों को सल्तनत उस्मानिया को खिलाफत उस्मानिया की तरफ जाकर 3 बर आज़मों पे हुकूमत करना थी। और वो खिलाफत उस्मानिया वो सल्तनत जिसने 600 साल तक मुसलमानों को लीड किया और दुनिया के बेशतर हिस्से पे हुकूमत की। सल्तनत उस्मानिया की या खिलाफत उस्मानिया की जो हुकूमत थी वो हुकूमत दुनिया में तहज़ीब, सकाफ़त, तमद्दन के उरूज की हुकूमत थी। वो हुकूमत थी जो दुनिया में मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में अदल और इंसाफ के क़याम का ज़रिया थी। मुसलमानों की वो हुकूमत थी कि यूरोप के जिन ख़ित्तों पे उन्होंने हुकूमत की वहाँ आज भी मुसलमान मौजूद हैं, आज भी उनकी बाक़ियात मौजूद हैं। उनके इखलाक से, उनके किरदार से लोग मुतासर थे और आज भी वो इस्लाम के पैरोकार हैं। आज हम बोस्निया और कोसोवो और ये जो यूरोप के बहुत सारे इलाके हैं जिनमें आज मुसलमान मौजूद हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ तुर्कों का एक किरदार था और वो मुसलमान दुनिया की उम्मीदों का मरकज़ थे। बदकिस्मती से 1923 में वो खिलाफत अपनों की रेशा दमानियों और आलमी इस्तेमार की साजिशों के नतीजे में ख़त्म हो गई और तुर्की एक इस्लामी रियासत और मुसलमानों की उम्मीदों के मरकज़ से एक लादीन रियासत में मुंतकिल हुआ। अगर तो वो सिर्फ सेकुलर रियासत होता तो शायद वो बन जाती तो शायद मसला ना होता, लेकिन वो मुसलमान मुखालफ रियासत बनी जिसमें अज़ान पे पाबंदी लगा दी गई, जिसमें दीनी तालीमात पे पाबंदी लगा दी गई, जिसमें दाढ़ी रखने पे और सर पे स्कार्फ ओढ़ने पे पाबंदी लगा दी गई, जिस पे अरबी ज़बान में अज़ान देने पे पाबंदी लगा दी गई और हर तरह के इस्लामी शियार पे पाबंदी लगा दी गई। और तुर्की में इस्लाम पसंदों ने 8 दहाइयों तक बहुत सफ़र किया। उनके हाज़र सर्वस वज़ीर आज़म को उठा के चौकों में लटका दिया गया और कोई पूछने वाला नहीं था। तुर्की की फ़ौज उनके सेकुलरिज़म की मुहाफ़िज़ थी और जिस पे कोई शक होता या ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पे बंदे को उठाते और सेकुलरिज़म के नाम पर उसको सज़ा दे देते, उसको उड़ा देते और कोई पूछने वाला नहीं था। फिर एक तवील तारीख़ है, मैं इस मुख्तसर वीडियो में शायद वो सारी तारीख़ ना बयान कर सकूं, लेकिन आज की डेट में डॉक्टर नजमुद्दीन अरबकान जैसे अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे अजीम लीडर का नाम ना लिया जाए तो ज़्यादती होगी, जिनकी तरबियत याफ्ता नर्सरी में तैयब उर्दगान जैसे लोग जिन्होंने परवरिश पाई और तरबियत पाई और फिर आज वो तुर्की को लीड कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि उन्हीं अरबकान साहब की पार्टी जो उनके जाने के बाद वो अगयार के साथ मिल गई और इस इलेक्शन में उनका किरदार तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। वो भी वहाँ की एक डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पर वो वहाँ की लादीन जमातों के साथ और सेकुलर जमातों के साथ मिलकर उन्होंने तैयब उर्दगान को शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने तैयब उर्दगान को फ़तह दी। तैयब उर्दगान की फ़तह एक फ़र्द की फ़तह नहीं है, ये सिर्फ तुर्की का दाखिली इलेक्शन नहीं था, ये अफकार की जंग थी, ये सोच और फ़िक्र की जंग थी, ये तहज़ीम और तमद्दन की जंग थी, ये सेकुलर और इस्लामी फ़िक्र के दरमियान जंग थी और अल्लाह ताला ने तैयब उर्दगान को फ़तह दी। तैयब उर्दगान ने फ़तह के बाद ये ऐलान किया कि जैसे 16वीं सदी में तुर्की को खिलाफत उस्मानिया को एक नई सदी मिली थी, इसी तरह आज 21वीं सदी में तुर्की एक नई सदी में दाखिल हो रहा है
ترکی خلافت عثمانیہ کے نہج پہ ایک نئی صدی میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی طیب اردگان مسلمان امہ کو لیڈ کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے، اور ترکی ایک دفعہ سے پھر مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے عروج کے لیے، مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے کام کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے گا۔ ہم اس کے لیے پر امید ہیں۔ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں آج کے دن کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دفعہ سے پھر اس کی طرف، اس نیز کی طرف، طیب اردگان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو خلافت عثمانیہ سے جڑی ہوئی ہیں، جو مسلمانوں کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہیں، ان کی بحالی کے لیے اور اس کے احیاء کے لیے کاوش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو اپنی تاریخ سے آگاہ کیجیے گا، اپنے بچوں کو اسلامی تاریخ کے ساتھ جوڑیے گا، چونکہ قومیں عروج اس وقت پاتی ہیں جب وہ اپنی تاریخ سے جڑتی ہیں۔ میری اور آپ کی ایک شاندار تاریخ ہے جس سے ہم اس وقت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اپنی تاریخ نہیں سمجھائیں گے تو پھر عروج کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ ہمیں آج کے برے حالات کی تاریخ کے بجائے ہمیں ہمارے جو اچھے حالات تھے، ہماری 1000 سال کی تاریخ ہے جس میں 600 سال کی خلافت عثمانیہ کی ہے، ہماری اندلس کی بھی ایک تاریخ ہے 800 سال کی، ہمیں اس کے اوپر بھی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ ہمیں اس 1000 سال میں مسلم دنیا جہاں جہاں مسلمانوں نے حکومت کی، اس میں برے لوگ بھی آئے ہوں گے، لیکن ایک بڑی تعداد اچھے لوگوں کی ہے جنہوں نے دنیا کو لیڈ کیا، جنہوں نے دنیا کے اندر، تعلیم کے اندر، سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، میڈیکل کے اندر، فلکیات کے اندر جنہوں نے رول پلے کیا۔ ان لوگوں کی تاریخ ہمیں پڑھانی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اپنی تاریخ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ میرے اور آپ کے عروج کا ذریعہ آج سے جتنا پیچھے جائیں گے اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے، میرے اور آپ کے عروج کا راستہ 1400 سال پیچھے جاتا ہے، اور جتنا ہم پیچھے جائیں گے ان 1400 سالوں میں وہ عروج کا راستہ ہے، اسی کے ساتھ جڑیں گے تو فلاح پائیں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال طیب اردگان کے وہ الفاظ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ترقی کے لیے آگے دیکھنا ہوتا ہے، وہ آگے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں آج سے 570 سال پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ وہ 570 سال جب ترکی دنیا میں خلافت عثمانیہ دنیا کی ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھرا تھا۔ آپ کی تاریخ اور آپ کا عروج، آپ کا ماضی ہے، اس کو بلائیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ میں اس موقع پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کل کی تاریخ میں ایک بڑی خوشی عطا فرمائی۔ اور دوسری بات، آج طیب اردگان کا خطاب جس میں انہوں نے اپنی ڈائریکشن بھی کلیئر کی کہ وہ مسلم امہ کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے اور مسلم امہ کو اس وقت پوری دنیا میں جن گردابوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کی توفیق اور ہمت دے۔